अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 5.2 की बारी है और एक्सरसाइज 5.2 जो आपके पास है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन के आपके पास अगले दो केसेस हैं, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। तो केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 में कहता है कि नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में एक तो नॉन रिपीटेड से मुराद है कि रिपीट नहीं होंगे, और दूसरा लिखा हुआ है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स से मुराद है कि ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे जिनको आप फैक्टराइज ना कर सकें, जिनको आप रिड्यूस ना कर सकें। मैंने उसकी एक एग्जांपल दी है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये जो दोनों मैंने लिखे हैं इनकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ये रिड्यूस नहीं होंगे, तो ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। और आप देख सकते हैं इनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, किसी की भी होल पावर नहीं है, तो ये आपका केस नंबर 3 है। केस नंबर 4 में कहता है रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, कि आप डिनोमिनेटर में रिपीट होंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो रिड्यूस ना हो सकें, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीट होंगे। क्या मुराद है रिपीट होने से? आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर के होल पावर नजर आएगी, जैसे कि लिखी हुई एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से मुराद है कि ये 2 मरतबा है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल क्यूब, इसका मतलब है ये 3 मरतबा है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीट होंगे, ठीक है। एक तो वो इररिड्यूसिबल होंगे कि आप उनको फैक्टराइज नहीं कर सकते, और वो रिपीट भी होंगे। तो अब आपकी एक्सरसाइज 5.2 में इन दो केसेस के टोटल 6 सवाल हैं, आसान से हैं, तो आप वो देख लें, तो ये वन गो में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है और होल स्क्वायर से मुराद है बस 2 मरतबा है, तो ये केस 4 है। तो अब आप इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, अब वो आपने साथ साथ समझना है। तो सबसे पहली बात तो ये, क्या ये प्रॉपर है? जी ये प्रॉपर है। नीचे देखें एक्स स्क्वायर है और उसकी भी पावर 2 है, तो नीचे एक्स पावर 4 और ये भी साथ मिला लें तो एक्स पावर 5 तक बात चली जाती है। तो नीचे बड़ा वेरिएबल एक्स पावर 5 आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, तो ये प्रॉपर है। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन पर आ जाए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये तो पहला तो लीनियर है ना, तो एक ही अल्फाबेट a ओवर x प्लस 1। दूसरा क्वाड्रेटिक है और 2 मरतबा आ रहा है, तो आपने इसको 2 मरतबा लिखना है। और मैंने बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो हम कम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फाबेट्स लगाते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 2। तो a है, इसके साथ आप एक लगाएंगे bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 होता है, बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए 2 आते हैं। तो ये आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास बचेगा? यहाँ पे बचेगा ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ए के साथ क्या आ जाएगा? ये x प्लस वन से ख़त्म कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद है बी एक्स प्लस सी, ये आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि 2 है, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा तो साथ एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। उसके बाद है डी एक्स प्लस ई, ये होल स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, एक्स प्लस 1 आएगा। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इसमें इक्वेशन 3 की ज़रूरत पड़ने वाली है, सॉल्व करें। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ए, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी एक्स प्लस सी,
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर अब डी एक्स प्लस ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ए को मल्टीप्लाई कर दें ए एक्स 4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस ए। अब बी एक्स को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। फिर सी की बारी, सी को इन सब से मल्टीप्लाई करें, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये भी रहते हैं आपके डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। काफी सारी टर्म्स आ गई हैं। अब इनको रीअरेंज कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखें x4 वाले आपके पास दो हैं, ax4 प्लस bx4। x क्यूब वाले तलाश करें, bx क्यूब प्लस cx क्यूब, यही है। उसके बाद x स्क्वायर वाले 2ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर। अब x वाले x प्लस bx प्लस cx प्लस dx प्लस ex। अब कॉन्स्टेंट्स, ये भी नहीं है, a प्लस a प्लस c प्लस e। अब जाके आपकी बनी इक्वेशन 3। ठीक हो गया जी। खैर काफी मल्टीप्लिकेशन लेंथी थी, पर आपने तसल्ली के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक ही है सॉरी, तो पहले तो उसको यूज करते हैं, वो है x प्लस 1। तो आप लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 1 in equation 2। अब इक्वेशन 2 में आप ये वैल्यूज पुट करें, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है, तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, b वाला भी 0 और तीसरा भी 0, 2 प्लस 3 प्लस 3 और ये 1 प्लस 1 2, 4a से 8 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आई है, हालांकि अभी b भी पढ़ा है, c भी पढ़ा है, d भी पढ़ा है, e भी पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स की तरफ। अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, और सबसे पहले किसके कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 3 में देखें राइट साइड पे x4 है सबसे बड़ा वेरिएबल, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम x4। अब इक्वेशन 3 में आप देख सकते हैं राइट साइड पे कोई x4 वाला नहीं है तो 0 आएगा, और राइट हैंड साइड पर a प्लस b है, x4 वाला a और x4 वाला b। a की वैल्यू है, जब आपने पुट किया तो आपको b की वैल्यू भी मिल गई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसको कंपेयर करेंगे, ऑफ एक्स क्यूब। हाँ जी, फिर वही बात है, इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो एक्स क्यूब वाला नहीं है, 0, और राइट साइड पे क्या है, b प्लस सी, तो b की वैल्यू है,
तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब किसको कंपेयर करें? ऑफ एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और राइट साइड पे क्या है? राइट साइड पर देखते जाएं, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमारे पास a b c की वैल्यू है, वो पुट करें। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है 2, b क्या है -2, c क्या है 2 प्लस डी। ये तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास यहां पर आता है, मैं यहीं पे कर रहा हूं, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस डी। तो -2 आ जाएगी डी की वैल्यू। ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ई रह गया। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ऑफ एक्स, अब देखें राइट लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 और राइट साइड पर क्या है एक्स का? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हमारे पास सब की वैल्यूज हैं, बी की भी है -2, सी की भी है 2, डी की भी है -2 प्लस ई। ये दो कैंसल। 3 इज इक्वल टू -2 प्लस ई, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 5। अब सारे पूरे हो गए, ए बी सी डी ई। अब आगे कंपेयरिंग नहीं करनी, अब हमने ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो जरा वो पुट कर लेते हैं। तो जब आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे, फिर देखेंगे हम आंसर क्या आता है। तो आप यहां पे लिखेंगे पुट ए बी सी डी ई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई थी? सर्च करें, 2 आई थी, 2 ओवर x प्लस 1। अब अगले में b और c है, b की वैल्यू आपने निकाली -2, c की वैल्यू निकाली 2, तो -2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और उससे अगले में dx और e है, d और e, d की वैल्यू -2 है, -2x प्लस और e की वैल्यू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यहीं पे छोड़ दें। ये आपका आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास हो गया पहला सवाल, काफ़ी लेंथी था खैर, लेकिन सॉल्व हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में से लिखा है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये भी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, प्रॉपर हैं। अब आप डायरेक्ट सोल्यूशन पर आ जाएं। पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2। पहला लीनियर था तो a की, दूसरा क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इक्वेशन 1। आगे अब आपको पता है कि आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x प्लस 1, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा x माइनस 2। ये आगे इक्वेशन 2। खैर ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब आप आगे बढ़ें, मजीद सॉल्व करें। 2x प्लस 1 ए को मल्टीप्लाई किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a, ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी एक्स माइनस 2। और इसको अरेंज कर लें। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे हो गए, अब एक्स वालों की बारी।
प्लस 3ax-2bx प्लस cx, उसके बाद है जी प्लस 5a, यहाँ पे कोई हाँ -2c था, प्लस 5a -2c, ये आ गई आपकी इक्वेशन 3। एक लीनियर फैक्टर है x-2, वो पहले यूज करें, तो आप लिखेंगे पुट x-2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, अच्छा a इंटू 2 स्केयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, नेक्स्ट 0 हो जाएगा, 4 प्लस 1 ये 5 आ गया, ये आ गया 4 प्लस 6 प्लस 5, तो ये कितना बनता है 15। 5 इज इक्वल टू 15a, ये 15 इधर आके डिवाइड होगा, 5/15 इज इक्वल टू a, 1/3 इज इक्वल टू a आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना पड़ेगा। अब आप हेडिंग दे दें फिर उसकी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। लो जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करते हैं। तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, इक्वेशन 3 में देखें, राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर है बड़ा वेरिएबल, तो आपने भी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है, ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो 0 आ गया, इज इक्वल टू a प्लस बी, ए की वैल्यू है 1/3 प्लस बी, तो 1/3 लेफ्ट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बी की वैल्यू आ गई -1/3। एक वैल्यू और निकालनी है एक्स स्क्वायर के बाद, अब आप कंपेयर कर लें ऑफ एक्स। तो देखिए इक्वेशन 3 में अब लेफ्ट हैंड साइड पर x वाला जो कोफिशिएंट है उसके साथ 2 है, और राइट हैंड साइड पे 3a - 2b प्लस c, तो हमारे पास अब a और b की वैल्यू है, 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 -2 इंटू -1/3 प्लस c। अब ना ये फिलहाल हम कैंसिल नहीं करते क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, 3/3 प्लस 2/3, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम लेना आसान होगा, ये दोनों उधर ले जाएं, 2 - 3/3 - 2/3 इज इक्वल टू c, एलसीएम आ गया 3, इसके नीचे 1 है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 - 3 - 2 इज इक्वल टू c, 1/3, तो ये आपके पास c आ गया। ठीक हो गया, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ये अब पुट कर दे इक्वेशन 1 में, पुट a b c इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वो बन जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 x² + 3x + 5। a की वैल्यू क्या आई, 1/3, 1/3 ओवर x - 2, b की वैल्यू -1/3, -1/3 इंटू x, और c की भी 1/3 ओवर x² + 3x + 5, ये वाला 3 नीचे आ गया, और यहां पर x को पहले मल्टीप्लाई करें, -x/3 + 1/3। अब आपको ऊपर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 3 को नीचे लाने के लिए, 1/3 इंटू x - 2, एलसीएम 3 -x + 1 ओवर x² + 3x + 5। अब ये 3 नीचे ले आए, तो ये आपका आंसर आया है 1/3 इंटू x - 2 प्लस ये 1 पहले लिख लें, x बाद में, 1 - x, 3 इंटू x² + 3x + 5,
तो ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक होगा जी, दूसरा भी कंप्लीट हो गया जी। तो ये अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखें ये क्वेश्चन है, बड़े सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिकली बड़ा लेंथी काम हो जाता है। तो बोर्ड पे अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जूम कर लिया करें और वो स्टेप्स को साथ साथ टैली किया करें। अब देखिए जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें ये भी प्रॉपर है। आप डायरेक्ट सोल्यूशन पर आ जाएं। 2x प्लस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड आ रहा है, एक लीनियर फैक्टर है उसके लिए सिर्फ a। फिर आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 2, दो मरतबा आ रहा है तो एक मरतबा फिर लिखेंगे डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। ये आगे इक्वेशन 1। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 होल स्क्र। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन के बाद यहां पे बचेगा 2x प्लस 32, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र, बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्र प्लस 2, और डी एक्स प्लस ई के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 2। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 32 होल स्क्वायर ओपन कर लें, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद है बी एक्स प्लस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, बल्कि ये भी अब नीचे ही लिख लें, जगह नहीं है। बी एक्स प्लस सी और मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, डी एक्स स्क्र माइनस 2dx प्लस ई एक्स माइनस 2e। अब a को भी मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 32 ए एक्स 4 2ax स्क्र प्लस 4a, और यहां पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले bx को इन सब से मल्टीप्लाई करें, bx4 2bx स्क्र माइनस 2bx क्यूब माइनस 4bx प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्र माइनस 4c। अब ये वाले लिख लें, प्लस डी एक्स स्क्र माइनस 2dx प्लस ई एक्स माइनस 2e। अब इनको अरेंज कर लें, तो 2x प्लस 32 इज इक्वल टू, हाँ जी अरेंज करते हैं। तो पहले x4 वाले ax4 और एक ये रहा bx4। अब x क्यूब वाले पहला ये रहा माइनस 2bx क्यूब, और फिर आप ये देखिए ये लिखा हुआ है सी एक्स क्यूब। अच्छा उसके बाद और नहीं है। अब एक्स स्क्र वाले पहला ये है 2ax स्क्र, अच्छा जी 2ax स्क्र के बाद 2bx स्क्र, 2bx स्क्र के बाद माइनस 2cx स्क्र, और फिर dx स्क्र। अब x वाले यहां पर तो कोई भी नहीं है, माइनस 4bx। फिर आप आगे देखिए ये लिखा हुआ है प्लस 2cx माइनस 2dx प्लस ई एक्स। अब कॉन्स्टेंट्स देखें, प्लस 4a
-4c -2e, ये आ गई आपकी इक्वेशन 3। ठीक है, पहले सवाल से मिलता जुलता ही है। अब लीनियर फैक्टर है हमारे पास एक, पहले तो आपने वो यूज करना है, वो है जी पुट x -2 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 2 इन इक्वेशन 2। ये रही आपकी इक्वेशन 2। अब इसमें आप पुट करें x, जैसे पुट करते हैं हम, तो 2 इंटू 2 प्लस 32 a इंटू 2 स्केयर प्लस 2 होल स्केयर, दूसरा और तीसरा आपका 0 हो जाएगा जब आप पुट करेंगे। तो ये हो गया 436 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्केयर 4, 4 प्लस 2 6, ये भी आपके पास जो है ना 36 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 मिलेगी। अब हमारे पास a की लीनियर फैक्टर था, अब आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है। तो अब आप हेडिंग देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। अब इक्वेशन 3 देखें, ये टॉप पे लिखी हुई है, और इक्वेशन 3 की राइट साइड पर देखें बड़ा वेरिएबल x4 है। तो आपने कहां से करना है, ऑफ x4। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं इक्वेशन 3 में x4 है ही नहीं तो 0, और राइट हैंड साइड पर a प्लस बी, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। एक और वैल्यू आ गई, आगे चलते हैं, ऑफ एक्स क्यूब। अब इक्वेशन 3 में देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब नहीं है तो 0, और राइट हैंड साइड पर एक्स क्यूब वाले हैं -2b प्लस सी। तो हमारे पास b की वैल्यू है, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2 प्लस सी। तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी -2। तीन वैल्यूज आ गई हैं। आगे चलते हैं, तो इसके बाद एक्स क्यूब के बाद बारी आ जाएगी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर फिर एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो 0, और राइट हैंड साइड पर है 2a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d। a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -2, तो ये आ गया 2 -2 -4 प्लस d, ये कैंसल, d की वैल्यू आपको मिलेगी 4, ये भी आ गई। अब एक रह गया तो हमें आगे चलना पड़ेगा, ऑफ x। अब देखें इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट है वो 2 है, 2, और राइट हैंड साइड में है -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e। वैल्यूज पुट करें, 2 -4 b की वैल्यू -1 प्लस 2 c की वैल्यू -2 माइनस 2 d की वैल्यू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस e, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू ई, 10 इज इक्वल टू ई, या e इज इक्वल टू 10। ई की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यूज पूरी हो गई हैं। अब आपने ये पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो आंसर आ जाएगा। पुट ए बी सी डी ई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे 2x प्लस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 2
एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर इज इक्वल टू, पहले लिखा हुआ है ए है 1 ओवर एक्स माइनस 2। अगले में बी और सी की वैल्यू आएगी, बी -1 है, सी -2 है, तो ये बन जाएगा -x-2 ओवर एक्स स्केयर -2। अगले में डी और ई की वैल्यू है, डी है 4, ई है 10, ये बन जाएगा 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर -2 होल स्केयर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ले जी, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। तो नीचे अगर आप, ये है तो प्रॉपर ही, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये हम क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 3, इसको आप लिख लें एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब और 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये आपका फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पहले भी हमने यूज किया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1। अब इसके मुताबिक जरा ये सेट करके देखें, आपको यही जवाब मिलेगा। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पहला लीनियर है ए, दूसरा क्वाड्रेटिक है बी एक्स प्लस सी। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1। इक्वेशन 2 आसान है, आगे सॉल्व करें। 3x प्लस 3 ए को मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, पहले बी एक्स को करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा अरेंज कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 3, पहले एक्स स्क्वायर वाले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, फिर प्लस ए प्लस सी। ये आ गई इक्वेशन 3। एक लीनियर फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, पहले वो यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to -1 in इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, और ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3a, 6 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू आ गई 2। अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट की तरफ आ जाएंगे। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब आप जरा इधर देखें, इक्वेशन 3 की तरफ देखें। इक्वेशन 3 में देखें कि राइट हैंड साइड पे बड़ा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो आपने शुरू भी एक्स स्क्वायर से करना है, तो आप लिख देंगे ऑफ एक्स स्क्वायर। आप जरा वापस इक्वेशन 3 की तरफ आ जाएं। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है और राइट साइड पे ए और बी है,
तो क्या बनेगा फिर 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप ऊपर देखें ए की वैल्यू 2 है, 2 प्लस बी, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की बारी ऑफ एक्स। अब फिर जरा इधर इक्वेशन 3 की तरफ फोकस करें। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स वाला नहीं है, 0। और अब जरा इक्वेशन 3 की राइट साइड पर देखें, एक्स वाले ये 3 नजर आ रहे हैं आपको, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ए और बी की वैल्यू है -2 प्लस 1, तो ये आ गया -1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब ये ए बी सी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आंसर आ गया। पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो जब आपने इक्वेशन 1 में पुट किया तो वो आ गया 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 2, बी और सी की वैल्यू, बी है 1 और सी भी है 1, तो वो x प्लस 1। अब आप इक्वेशन ए का रेफरेंस दें। अब हम ये इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो आपका सवाल जो दिया हुआ था वही लिखेंगे आप, 3x² प्लस 3 ओवर x³ प्लस 1, और यहाँ पे जवाब 2 ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। ले जी क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। पूरी एक्सरसाइज में ये एक क्वेश्चन है जो कि इम्प्रॉपर है। आप देख सकते हैं ऊपर भी बड़ा वेरिएबल पावर 4 वाला है, नीचे भी पावर 4 वाला है, तो लिहाजा इसमें पहला स्टेप फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। तो न्यूमरेटर को रखे अंदर, डिनोमिनेटर को रखे बाहर, और 1 क्वोशंट आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें सबको तो x4 प्लस 2x² प्लस 1, साइन चेंज होंगे तो आ जाएगा -2x² माइनस 1। अब हम इसकी पहले प्रॉपर फॉर्म या मिक्स फॉर्म बनाएंगे। x4 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 2x² प्लस 1, पहले क्वोशंट 1, फिर रिमाइंडर -2x² माइनस 1 ओवर x4 प्लस 2x² प्लस 1। अब अगर आप डिनोमिनेटर को गौर से देखें ना, x4 प्लस 2x² प्लस 1, तो ये कोई फार्मूला बना हुआ है। x4 प्लस 2x² प्लस 1 प्लस -2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये किसका फार्मूला है, x² प्लस 1 होल स्क्वायर का। आप x² प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो वापस यही बन जाएगा। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ए। अब हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करनी है, वो आसान होगी। -2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फैक्टर ही है और 2 मरतबा आ रहा है, तो पहले ax प्लस बी ओवर x² प्लस 1 पर फिर cx प्लस डी ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। फिर आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये ax प्लस बी के नीचे एक x² प्लस 1 एक x² प्लस 1 को कैंसिल करेगा, तो उसके साथ एक आ जाएगा x² प्लस 1, और cx प्लस डी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। ये इक्वेशन 2 आ गई है। वो और बात है, एक भी लीनियर फैक्टर नहीं है तो आपको इक्वेशन 2 ने कोई फायदा देना ही नहीं। तो हमें जो कुछ भी निकालना है, ये गलती हो गई ना,
लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचता है, न्यूमरेटर ये। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें जो कुछ भी मिलेगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट से मिलेगा। -2x² -1 इज इक्वल टू ax³ प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस cx प्लस d। अरेंज कर लें, -2x² -1 ax³ प्लस ax प्लस bx² है, bx² प्लस b प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस ax प्लस cx प्लस b प्लस d। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब देखो कोई भी लीनियर फैक्टर इसमें नहीं है, तो हम लीनियर फैक्टर पुट कर ही नहीं सकते इक्वेशन 2 में। आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब इक्वेशन 3 में देखें, राइट साइड पर सबसे बड़ा वेरिएबल जो है वो x³ है, तो x³ से शुरू करेंगे आप। ऑफ x³, अब लेफ्ट हैंड साइड पर x³ है ही नहीं, 0 इज इक्वल टू a, बस a आ गया। फिर आप लिखेंगे ऑफ x²। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर x² के साथ -2 है, -2 और राइट साइड पे सिर्फ b, तो ये आ गया b, b भी आ गया। उसके बाद आगे ऑफ x। अब आप देखिए इक्वेशन 3 में x है ही नहीं, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर 0 और राइट साइड पर है a प्लस सी, तो a की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू भी 0 ही आ रही है। और एंड पे कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखें इक्वेशन 3 में कांस्टेंट -1 है और राइट साइड पर है b प्लस डी। हमारे पास b है -2, ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो d की वैल्यू आएगी 1। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट a b c d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, -2x² -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ax प्लस b है, a 0 है और b -2 है, तो सिर्फ -2 रह जाएगा, -2 ओवर x² प्लस 1। फिर cx प्लस d है, तो c 0 है, तो d 1 है, 1 ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन a में पुट कर दे तो आंसर आ गया। पुट इन इक्वेशन a, तो वो है जी x4 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और आगे ये आ जाएंगे -2 ओवर x² प्लस 1 प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी हो गया, रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ले जी लास्ट एंड द लॉन्ग क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है 6x की पावर 4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² और x² प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको ना हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिखा हुआ है 6x की पावर 4 प्लस 40x², 4 माइनस x² प्लस 4 होल स्क्वायर। ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, 6x4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय, ये नजर आ रहा है आपको 4 माइनस x² लिखा हुआ है,
तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2² माइनस एक्स स्क्र, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया है। इसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लेंगे। 6x4 प्लस 40x स्क्र डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। 6x4 प्लस 40x स्क्र डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। इसको इक्वेशन ए कह दें। अब हम ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करेंगे। 6x4 प्लस 40x स्क्र डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। ये जो पहले दो है ये लीनियर है, तो a ओवर 2 माइनस एक्स b ओवर 2 प्लस एक्स, अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और पावर 2 के साथ है। सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। ये आ गई इक्वेशन 1। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे न्यूमरेटर रह जाएगा 6x4 प्लस 40x स्क्र। ए के साथ क्या क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स और एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। बी के साथ क्या क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स और एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। उसके बाद सी एक्स प्लस डी के साथ क्या क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4। और ई एक्स प्लस एफ के साथ क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ये आ गई इक्वेशन 2। लीजिए अब ये काफ़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो आप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करते जाएं। 6x4 प्लस 40x स्क्र। अब जरा इधर देखिए, पहले आपको ये नजर आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र, ये ओपन करना है आपने। a इंटू 2 प्लस एक्स, और जब आप ये बाय फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x4 प्लस 8x स्क्र प्लस 16। अच्छा अब देखिए उसके आगे प्लस b है 2 माइनस एक्स, फिर फार्मूला ओपन होगा x4 प्लस 8x स्क्र प्लस 16। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ एक तो ये 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आ रहा है, ये इधर देखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। फिर ई एक्स प्लस एफ, इसके साथ यहां देखें 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्र। तो ये एक फेज हो गया। अब मैं कलर चेंज करता रहता हूं। 6x4 प्लस 40x स्क्र, तो ए को छोड़े, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। पहले ये 2 की बारी 2x4 प्लस 16x स्क्र प्लस 32। फिर x की बारी x पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 16x। माशाल्लाह काफी लंबा काम हो गया। इसी तरह आगे चलें तो आगे जाना पड़ेगा। प्लस बी के साथ अब ये मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पावर 4 प्लस 16x स्क्र प्लस 32। माइनस एक्स की बारी माइनस एक्स पावर 5 माइनस 8x क्यूब माइनस 16x। माशाल्लाह। अब इन दोनों की बारी
सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अब 4 को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्र प्लस 16, फिर आगे आ जाएगा माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्र। अब एक्स और एफ को इनको मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4f माइनस एफ एक्स स्क्र। अभी काम जारी हो सारी है। 6x4 प्लस 40x स्क्र इज इक्वल टू, अच्छा जी, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 1 है। अब a को मल्टीप्लाई कर दें, 2ax पावर 4, 16ax स्क्र, 32a, ax पावर 5, 8ax पावर 3, 16ax। अब b को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2bx पावर 4, 16bx स्क्र, 32bx माइनस bx पावर 5 माइनस 8bx3 माइनस 16bx। अब ये cx को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, cx मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्र, 4cx क्यूब, cx मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 16cx मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स 4, तो माइनस cx5 और माइनस 4cx क्यूब। डी की बारी, 4dx स्क्र प्लस 16d माइनस dx4 माइनस 4dx स्क्र। देखो कितनी लंबी चलेगी मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी बारी, 4ex माइनस एक्स क्यूब प्लस 4f माइनस एफ एक्स स्क्र। उफ, मल्टीप्लिकेशन तो मुकम्मल कर लिया, अब अरेंज करना बाकी है। 6x4 प्लस 40x स्क्र इज इक्वल टू, आप जरा ध्यान से तलाश करें तो आप देखिए ये आपको x पावर 5 वाला नजर आ रहा है, ये आपको x पावर 5 वाला नजर आ रहा है, ये आपको x पावर 5 वाला नजर आ रहा है, और कोई आ रहा है? नहीं, ये पहले लिख लेते हैं, ax पावर 5 माइनस bx पावर 5 माइनस cx पावर 5। अब पावर 4 वाले, ये एक पावर 4 वाला जिसको टिक किया, ये एक पावर 4 वाला, फिर ये एक पावर 4 वाला, ये 3 है। क्या क्या है? 2ax पावर 4, 2bx पावर 4 माइनस dx पावर 4। अब एक्स क्यूब वाले, अच्छा जी, एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब वाला, क्रॉस किया है, ये रहा एक्स क्यूब वाला, ये रहा एक्स क्यूब वाला, ये रहा एक्स क्यूब वाला, ये रहा एक्स क्यूब वाला। तो क्या क्या है? प्लस 8ax क्यूब, उसके बाद माइनस 8bx क्यूब प्लस 4cx क्यूब माइनस 4cx क्यूब, अच्छा, माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्र वाले डबल अंडरलाइन, ये एक एक्स स्क्र वाला है, ये एक्स स्क्र वाला है, और ये एक्स स्क्र वाला है, ये एक्स स्क्र। वैसे देखा जाए तो हमने गलती की हुई है, आप ये गौर करें कि ये वाला 4cx क्यूब और ये वाला माइनस 4cx क्यूब कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह 4dx स्क्र माइनस 4dx स्क्र ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दो ज़रा कम हो गए हैं आपके पास, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बचता है। अच्छा, अब एक्स स्क्र वाले लिख रहे थे हम, तो एक्स स्क्र वाले क्या बचे? 16ax स्क्र
और 16b(x²), और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब x वाले ढूंढें, x वाले, ये x वाला, ये x वाला, ये x वाला। अच्छा, 32bx माइनस 16bx ये सॉल्व हो जाएंगे। ये x वाला, ये x वाला, ये लिखें तो 16ax, उसके बाद 32bx माइनस 16bx, 32 में से 16 गए, 16bx प्लस 16cx प्लस 4ex। अब कांस्टेंट्स की बारी आ गई, मुझे लगता है एक एक्स स्क्वायर वाला मिस हो गया, माइनस एफ एक्स स्क्वायर भी था, एक्स स्क्वायर वाले हमने डबल अंडरलाइन किए थे, तो ये मैं रेस करना पड़ेगा, ये गलतियां हो जानी है। माइनस एफ एक्स स्क्वायर, माइनस एफ एक्स स्क्वायर के बाद आपके एक्स वाले आएंगे। अब दोबारा देखें, 16ax ये हमने सॉल्व किया था, 16bx प्लस 16cx प्लस 4ex। अब कांस्टेंट्स की बारी, कांस्टेंट्स, ये आ गया एक 32a, उसके बाद 16d, ये आपको साथ साथ देखना होगा, प्लस 4f, ये आ गई आपकी इक्वेशन 3। ठीक हो गया जी। अब आपने आगे वाला काम शुरू करना है, तो सबसे पहले दो लीनियर फैक्टर है वो आप यूज करें। तो आप लिखेंगे पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स को इधर ले आए, वो 2 आ जाएगी, या ऐसे ही लिख लें, इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, जहां जहां पे लिखा हुआ है ना 2 माइनस एक्स, वो 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0। ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 2 का की पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, बाकी 0, 1 2 3, 16 हो गया जी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं ज़रा कैलकुलेट कर लूँ, ये कैलकुलेट अब करना पड़ेगा, तो ज़रा देखिएगा कि अब ये आपके पास बन जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 96 प्लस 160, और यहाँ पर ए के साथ जो नंबर आएंगे वो आपका बन जाएगा 256a, ये भी बन जाएगा 256 इज इक्वल टू 256a, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। फिर दूसरा लीनियर फैक्टर आप ले लेंगे, पुट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। अब जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 40 इंटू -2 स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला 0 हो जाएगा, फिर b के साथ आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये फिर आपके पास 256 बनेगा, और यहां पर आपके पास -256 बनेगा b, तो यहां से b की वैल्यू आपको मिलेगी -1, a1 आ गया, b -1 आ गया। एक मिनट ये देखें, हाँ सॉरी गलत हो गया, ये बनेगा 2 माइनस इंटू -2, तो ये भी प्लस 256 ही आएगा, और b की वैल्यू भी 1 आएगी, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे आप,
कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। और इक्वेशन 3 में देखिए सबसे बड़ा वेरिएबल 5 है ऑफ एक्स पावर 5। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 5 नहीं है तो 0 a माइनस बी, ए की वैल्यू 1 है, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस बी, बी को उधर ले जाएं और a माइनस बी माइनस सी, सॉरी, तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज हैं। 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस सी उधर ले जाएं, 0 आ गया, तो सी की वैल्यू आ गई। अब जरा मुझे वो साइड रेज करनी पड़ेगी। अब आप लिखेंगे जी x5 के बाद किसको कंपेयर करना है, ऑफ एक्स पावर 4। अब देखिए एक्स पावर 4 की इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है वो है 6 और राइट हैंड साइड पर एक्स पावर 4 के साथ है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b माइनस डी। अब देखिए हमारे पास किस किस की वैल्यू है, a और b की वैल्यू है 1 और 1, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस डी को उधर लें और 6 को उधर लें, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। तो d आ गया हमारे पास -2। अब इसके बाद किसको कंपेयर करना है, ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब कोफिशिएंट नहीं है 0 और राइट हैंड साइड पर एक्स क्यूब वाले क्या क्या है, 8a माइनस 8b और माइनस e। हमारे पास a और b की वैल्यू 1 1 है, 0 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस ई इधर ले आए तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा जी, ई आ गया 0। अब आपने आगे क्या करना है, ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देखिए यहाँ पे क्या है, 40 इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या क्या है, 16a और प्लस 16b और माइनस f। अब a और b की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 1 है, 16 इंटू 1 16 इंटू 1 माइनस f, ये इधर ले आए और 40 उधर ले जाएंगे तो 32 माइनस 40, तो आपके पास f की वैल्यू आएगी -8। ये ले जी, a b c d e f सारी वैल्यूज पूरी हो गई हैं। ये वैल्यूज ही निकालना मुश्किल था। अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं ज़रा रेज कर लूँ, तो एट द एंड आप लिखेंगे जी हम ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो पहले हमारे पास a की वैल्यू आएगी वो है 1 ओवर 2 माइनस एक्स, फिर b की वैल्यू आएगी वो भी 1 ओवर 2 प्लस एक्स, फिर आएगी c और d की वैल्यू, c 0 है d 2 है, ये आ जाएगा -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर e और f की वैल्यू, e हमारे पास क्या है 0 है और f -8 है, तो -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक होगा जी। तो यहाँ पर आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आखिरी क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथी था, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन था। यहाँ पे 5th चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अब आगे मिलेंगे 6th चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।